हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं हेमंत आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो माह नवंबर जो कि चौथा असाइनमेंट है कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय कर को लेकर के मैं उपस्थित हो चुका हूं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्णांक जो है 20 आपको देखने को मिल जाएगा। और हम चाहेंगे कि यहाँ इस 20 नंबर में आपका अंक जो है कम से कम 18, 19, 20 नंबर जरूर से आ जाएगा, ऐसा उम्मीद है। तो सभी प्रश्नों को हमको हल करके बताना है और अच्छा से सुंदर एवं स्पष्ट अक्षरों से आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 5 तक आपको बनाना है, जहां पर मैं 5वां प्रश्न को बहुत अच्छा से डील करने वाला हूं। यहाँ पर इसका रचना के पद भी लिखना है, तो मैं रचना के पद मैं आपको बता दूंगा इसको किस प्रकार से लिखना है और इस चित्र को किस प्रकार से भी बनाना है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा ये देख सकते हैं। प्रश्न दूसरा जो है आपका बुक से लिया गया है, उदाहरण का है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसका देखेंगे तो पेज नंबर आपको मिल जाएगा 248 नंबर के पेज में है। तो चलिए, आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर उत्तर लेकर के आ गया हूँ। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आए हुए हैं बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। जैसे आप प्रश्न 5वां की बात करें तो प्रश्न 5वां भी बहुत ज्यादा आईएमपी है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये बहुत ज्यादा आईएमपी है। उसके बाद ये 2018 के प्रथम और एबीसी तीनों सेटों पर यह पूछा गया था। तो इसको भी आप लोग जरूर से वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कर लीजिए। और परीक्षा जो है आपका ऑफलाइन होने वाला है, इसके लिए मैं पहले से वीडियो बना रखा हूं, आई बटन पर चाहे तो आप देख सकते हैं। तो चलिए उत्तर को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न पहला है उसका जो प्रश्न है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर देख लीजिए 2018 में एबीसी तीनों सेट पर आपका आया हुआ है। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी लंब है बीसी। तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है। तो उत्तर में यहाँ से आपका उत्तर शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC में, जहां पर नीचे चित्र है आप देख सकते हैं, इधर चित्र बना हुआ है, तो आप लोग उस चित्र को देखेंगे। तो त्रिभुज ABC में AD लंब है BC के। तो आप देखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ADB अर्थात ADB इस पक्ष में देखेंगे, यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बना हुआ है इस पक्ष पर। तो ADB पर आप देखेंगे तो इसी पर पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसी प्रकार से इसको रख लिया गया है और यहाँ पर इसको समीकरण 1 रखा गया है। तो अब देखेंगे कि उसके बाद एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा है ADC, जो कि आपका राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिल जाएगा ADC। यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन CD का वर्ग। इसके बाद समीकरण उसको 2 मान लेना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड को अलग घटा देना है और राइट हैंड साइड को आपको अलग घटा देना है। जो भी आप घटा करके उत्तर लाओगे तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है वो आपका सिद्ध हो जाता है कि त्रिभुज ABC जिसमें AD लंब है BC के, तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, जो कि उदाहरण से दिया गया है। यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC होता है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको आपको लिख लेना है। यहां पर दिया गया है कि AB और AC है ना, यहां से कहा गया है कि ये प्रतिच्छेद करती है और BC के समांतर है। तो DE समांतर है BC जो कि दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे AD बटे
डीबी बराबर एई बटे ईसी, जो कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से इसको लिया गया है ये वाला। तो इस प्रकार से इसका जो फार्मूला है ये लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आधारभूत अनुपात समानुपातिकता प्रमेय से लिया गया है। तो अर्थात आपका अब यहाँ पर बन जाएगा डीबी बटे एडी बराबर ईसी बटे एई। अब दोनों पक्षों में एकक जोड़ दिया गया है, दोनों पक्षों में अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में भी एक जोड़ दिया गया है, यहां पर देख सकते हैं, और राइट हैंड साइड में भी एक जोड़ दिया गया है। एक जोड़ने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से आ जाता है, देख लीजिए, इस प्रकार से दोनों को जोड़े, राइट हैंड साइड में भी दोनों को जोड़े, जोड़ने के बाद आप देखेंगे ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है यहां पर कि ए डी बटे ए बी बराबर होगा ए ई बटे ए सी के। तो इस प्रकार से आपको भी बहुत ही आसानी के साथ बनाना है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं हम। तो यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक जीवा आपको बनाना है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक चित्र जरूर से बना लेना है पेंसिल से। उसके बाद एक वृत्त बनाना है जिसका त्रिज्या को हमको तो ज्ञात करना है फिलहाल। तो फिलहाल एक त्रिज्या हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिए 8 सेंटीमीटर का, और बीच भाग में एक लंब खींचा गया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लिया गया है कि माना जीवा की लंबाई QP बराबर 8 सेंटीमीटर, जीवा की केंद्र से दूरी OM बराबर 3 सेंटीमीटर है, और केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसीलिए आप लिखेंगे फार्मूला और चित्र के अनुसार से देखें तो MP बराबर 1/2 QP हो जाएगा। यहां से ये देख लीजिए MP इज इक्वल टू MP अर्थात 8 सेंटीमीटर, तो बराबर 1/2 QP। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1/2 का गुना 8 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 भाग देंगे तो उत्तर में आज यहाँ पर सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब जो है आप चित्र पर देख सकते हैं OMP, जहां पर आपको देखने को मिलेगा इधर OMP, जो कि बौधायन या उसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हमारा लंब पता है, आधार पता है, तो हम आसानी के साथ कर्ण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग का फार्मूला आपको लगा देना है पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर लंब का वर्ग तो 3 का वर्ग का आधार का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग है ना। तो उसके बाद आप देखेंगे OP स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 और 9 को जोड़ दिए तो 25 आया, तो 25 का वर्गमूल 5 आया। तो इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर जो है इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप लोग सर्वप्रथम आप इस चित्र को पहले देख लें। तो यहाँ से आपको चित्र जो है आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आपको भी ये सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे जरूर से आप कमेंट्स करिए, मैं उत्तर जरूर से आपको दूंगा और आपका जरूर से सहयोग करूंगा। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, जो कि बहुत ज्यादा IMP है। इसको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा पूछा ही जाता है। तो इस प्रश्न का तैयारी आप अभी से कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा इस बार ऑफलाइन का आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है O केंद्र वाले वृत्त पर बने चक्री चतुर्भुज OABCD। तो चतुर्भुज आपको मिल गया। उसके बाद सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो A के सम्मुख C है तो दोनों का 180 अंश होगा। इसी प्रकार से कोण B और D का है तो दोनों को जोड़ना है से 180 अंश होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर लिख के दिया गया है कि आपको यही सिद्ध करना है। तो रचना में आप देख सकते हैं जैसे चित्र में केंद्र O से शीर्ष A व C को मिला दिया गया है, जो कि डॉट 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 करके लिखा गया है। आप ये लोग चित्र पर देख सकते हैं डॉट डॉट करके लिखा गया है, इसी को आपको मिला देना है। उसके बाद उपपत्ति कर लेना है
कि उत्पत्ति भी लिखना है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। इसीलिए चाप एबीसी के लिए कोण एओसी बराबर 2 गुणित कोण एडीसी, इसको समीकरण 1 ले लेना है। तथा दूसरा चाप आपको और चित्र में दिखाई दे रहा होगा CDA के लिए, तो कोण COA बराबर 2 गुणित कोण ABC, इसको आपको समीकरण 2 लिख लेना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं यहां से समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दिए तो देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ जोड़े हैं और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड के साथ जोड़ दिया गया है। उसके बाद वृत्त के केंद्र O पर संपूर्ण कोण बराबर 2 गुणित कोष्टक में कोण ADC प्लस कोण ABC, अर्थात जो संपूर्ण कोण होता है वृत्त का संपूर्ण कोण तो 360 अंश होता है, तो 360 बराबर 2 गुना कोण D प्लस कोण B, तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश हो जाएगा। इसको भी आप यहां तक आकर के समीकरण 3 ले लेना है। परंतु यहां पर आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है जो कि चतुर्भुज ABCD है। तो इस चतुर्भुज में कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 360 अंश होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। तो यहां पर इस प्रकार से 360 लिख दिया गया है, जबकि हमको पता है कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश हम पहले निकाल लिए हैं समीकरण 3 से। चाहे तो आप यहां पर समीकरण 3 से ऐसे लिख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। अब कोण A प्लस कोण C बराबर 360 माइनस 180 करेंगे तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश आराम से निकल करके आ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। प्रूव दैट, इस प्रकार से इति सिद्धम या सिद्ध हुआ आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम आखिरी प्रश्न की बात कर लेते हैं। आखिरी प्रश्न में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि एक त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करना है। परिगत मतलब वृत्त के त्रिभुज के बाहर में हमको वृत्त खींच करके दिखाना है, जहां पर AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर है 60 अंश खींचना है। रचना के पद को भी आपको लिखने होंगे। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पर BC बराबर आपको 5 सेंटीमीटर लिखना है और जो यहाँ पर जो A से B की दूरी है उसको आप 8 सेंटीमीटर जरूर से उसको लिख लेना, मैं जल्दबाजी में भूल गया हूँ। और आपका जो नामकरण है कुछ इस प्रकार से कर लेना है, A ऊपर में, B यहाँ करेंगे और C यहाँ करेंगे। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, क्योंकि B जो है 60 अंश है तो यहाँ पर मैंने भी 60 अंश लिखना भूल गया, आप यहाँ पर 60 अंश लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 60 अंश। उसके बाद कोण आपको त्रिभुज के BC भुजा जो दिखाई दे रहा है, इस BC भुजा का यहाँ से समद्विभाजक करना है, लंब समद्विभाजक अर्थात 2 बराबर भागों में बांटना है। इसी प्रकार से AB को भी 2 बराबर भागों में बांटना है, लंबार्धक खींचना है। पहला लंबार्धक का नाम आपको L1 रख लेना है, दूसरा लंबार्धक का नाम आपको L2 रख लेना है। L1 और L2 यहाँ O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है जो कि वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त के केंद्र O मानकर यहाँ पर O को वृत्त का केंद्र मानकर OA, यहाँ से OA त्रिज्या का वृत्त खींचा जो कि त्रिभुज के A, B व C भुजा से होकर के गुजरती है। इस प्रकार से आपको अतः अभिष्ट परिगत त्रिभुज तैयार है। इस प्रकार से आपको लिखना है। रचना के पद जो है, रचना के पद मैं बता देता हूं, चाहे तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। पहला में लिखेंगे स्केल की सहायता से ABC बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। पहला में आपको लिखना है स्केल की सहायता से BC बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा में लिखना है कोण B पर चांदे की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया। दूसरा लिखना है कोण B पर चांदे की सहायता से
60 अंश का कोण बनाया। उसके बाद बिंदु B पर डिवाइडर का नोक रखकर ऊपर की ओर 8 सेंटीमीटर का चाप काटा तो बिंदु A प्राप्त हुआ। A को C से मिलाया तो इस प्रकार से त्रिभुज व ऐसे लिख सकते हैं, A को B से मिलाया व A को C से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज ABC तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको लंबार्धक खींचना है। BC भुजा पर डिवाइडर की सहायता से लंबार्धक L2 खींचा, AB भुजा पर लंबार्धक L1 खींचा। L1 व L2 O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। O को वृत्त का केंद्र मानकर OA त्रिज्या मानकर AB वृत्त बनाया जो ABC से होकर गुजरती है। इस प्रकार अभिष्ट परिगत त्रिभुज तैयार है। इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छा सावधानी से साफ जिस प्रकार से मैंने चित्र बनाया है उसी प्रकार से आपको भी सेम टू सेम ये चित्र बना लेना है। चलिए, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर लीजिए। अपने जो सहपाठी मित्र है उसके साथ भी जरूर से शेयर कर लीजिए। और चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और नए जानकारी के लिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।